हेलो एवरीवन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम एक चीज आपको बता दें। इससे पहले वाला अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा कि हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, तो आप समझ लो अगर मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट सही हुआ तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन आप मैथ्स में बहुत सारे लगा चुके हो। बिल्कुल सिमिलर ग्राउंड पे क्वेश्चन करने हैं, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा बहुत ध्यान से करना है, गलतियां नहीं करनी है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। और आप अभी 9th में जो ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन कर रहे हो, ये समझ लो आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दिया फॉर क्लास 10th ऑल्सो। क्लास 10th में परसेंटेज कॉम्पोजिशन सेक्शन 1 में बोर्ड एग्जाम का सेक्शन 1 में ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 2 में चलो आपने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किया, कोई एक क्वेश्चन में थोड़े कम नंबर आए, बाकी में पूरे आ गए, तो वो एक्स्ट्रा वाला कर। लेकिन अगर सेक्शन 1 में एक भी मार्क्स कम हुआ तो 80 समझ लो आपका नहीं आ सकता। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा टॉपिक है हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अब यहां पर हम सबसे पहले बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेके चलेंगे। कुछ नहीं करना होता है, बस जो हमने आपको बताया था मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने में, वो आप सही से कैलकुलेट करना। और बस एक छोटी सी यहां पे ध्यान रखनी, अगर आपको एटॉमिसिटी का कॉन्सेप्ट याद हो, नहीं याद हो तो आप एक बार आप मेरा वीडियो फिर से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। बस परसेंटेज कॉम्पोजिशन में एटॉमिसिटी वाला कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, बिल्कुल आपको बिल्कुल 100% श्योर हो आप, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन और कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर लो, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन में कहीं भी कोई मिस्टेक होने की कोई गुंजाइश नहीं है। सिंपल सा पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम आपसे। उन्होंने कहा कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन H2SO4। सिंपल सा, पहले बहुत सिंपल, अभी धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना चाहिए। और यहां पर आपका दिया हुआ है H = 1, S 32 और O = 16। अब आप सबसे पहला काम, परसेंटेज कॉम्पोजिशन का सबसे पहला स्टेप होता है कि कैलकुलेट। स्टेप्स में आप क्या करोगे? कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट। इसीलिए हमने इंडिविजुअल दोनों को एक संग नहीं बनाया, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसीलिए हमने एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया जस्ट टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट, जो कि 10th में इंडिविजुअल 9th में इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आता है। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कुछ एक कंपाउंड का नाम दे देंगे। तो कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट, जो स्टेप करते जाएंगे वो स्टेप यहां हम लोग पहले लिखते जाएंगे, वही स्टेप यहां करते जाएंगे। अब आपने इसके सॉल्यूशन में क्या किया? H2SO4 लिखा, इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लिया। मॉलिक्यूलर वेट एक बार फिर से याद दिला दें, केवल हम लोग एटॉमिसिटी के संग मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। एटॉमिसिटी मींस नंबर ऑफ एटम, यानी कि हम हाइड्रोजन के 2 एटम हैं तो हम 2 लिखेंगे, फिर इसके संग इनटू का साइन लगाएंगे, फिर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, बाकी सब जगह प्लस लगाएंगे। S की एटॉमिसिटी 1 है तो इसको 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 32 हमारा आएगा, फिर प्लस। एटॉमिसिटी ऑफ O इज 4 तो 4 इंटू हम यहां करेंगे 16, यानी कि जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 32 प्लस 64 दैट इज 98। तो ये पहला स्टेप तो हो गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब पहली गलती, इसलिए हम यहां लिख रहे हैं और तुरंत रब कर देंगे ताकि आप उस पर ध्यान ना दे पाओ, बस हम बता दें कि हाँ ये गलती बच्चा करता है। पहली गलती, बच्चा यहां नहीं देखता है, फॉर्मूला नहीं देखता है, उसने देखा कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, बच्चा करता है 16/98 × 100। गलती हो गई, बस हम लोग ने 0 दे दिया। वो आपसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो आप क्या करोगे कि ऑक्सीजन के जितने भी एटम्स हैं, सारे एटम्स का जितना भी वेट आ रहा होगा वो लिख के तब 98 से डिवाइड करोगे उसको। तो यहां पर हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि हम फॉर्मूला यूज करेंगे। नीचे तो होगा हमारा मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100 परसेंटेज निकालना है तो 100 करेंगे।
उसके बाद हम यहां पर, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, हम बार बार आपसे कहेंगे, ये सिर्फ हम आपकी कन्वीनियंस के लिए कि आपसे ये गलती ना हो, एटॉमिसिटी इनटू एटॉमिक वेट, बस बेटा ये ध्यान रखना, फिर गारंटी हम ले लेंगे, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा और अच्छे से कर लेना। तो अब हम दोबारा कह रहे हैं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, केवल हमने आपको याद रखने के लिए बता दिया, ताकि ये वाली मिस्टेक जो बच्चा करता है कि ऑक्सीजन यहां देखा 16 है, बस 16/98 इंटू 100 कर दिया। अरे ये तो हम लोग देखते हैं बच्चा टेस्ट में गलती कर देता है। तो वहां पर क्या हुआ कि अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहां पे ऑक्सीजन परसेंट इज इक्वल टू, अब आप देखो एटॉमिसिटी, इसको अभी हम लिखा रहने देंगे ताकि आप बार बार यहां देखो तो आपको याद आ जाए। एटॉमिसिटी कितनी है ऑक्सीजन की, 4 इंटू, फिर ये कितना है आपका 16, 98 इंटू 100। अब आप देखो कितना हुआ ये, अब देखो ये इंटू में है, आपको लोएस्ट में कन्वर्ट करना, पहले यहां कैंसिल कर लो, 2 2 जा 4, 2 से ये 49, अब 49 कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये कितना हो गया आपका 3200/49। बस इसको आप सॉल्व कर लो, 32/49 जितना भी आ जाए। अब आप मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, यहां पर एक ही क्वेश्चन में बता रहे हैं, जिसमें भी वो चीज आ जाए वो आप कंसीडर कर लेना, अदरवाइज इसको सॉल्व करके जितना भी आ जाए आप आंसर लिख लेना अपना। अभी इसको ही बता रहे हैं कैसे आप करना, गड़बड़ नहीं होगी। यहां पर होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन में वो दे देंगे कि आंसर अप टू 1 डेसिमल प्लेस या 2 डेसिमल प्लेस या 3 डेसिमल प्लेस। दूसरी चीज आती है आंसर अप टू होल नंबर। पर ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कभी कभी ये कैलकुलेशन बच्चा सही करता है लेकिन पॉइंट के बाद की गलती कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका ये जो पार्ट होता है ये मिस हो जाता है। अब आप देखो यहां पर, भाई देखो 49 का टेबल तो नहीं याद होगा ना, आपको याद होगा ना हमको याद होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगी वो चीज, लेकिन 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप थोड़ा सा टाइम अगर एक्स्ट्रा लगा दे रहे हो, केमिस्ट्री पेपर बहुत आसान होता है, मल्टीपल चॉइस में 1 to ABCD लिखना होता है, बाकी सब में 1 वर्ड के मोस्टली आंसर होते हैं, तो आप बड़े इत्मीनान से शांत मन से करोगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगी। आप क्या करो, ये जो 49 है ये चीज आपके इन वाले क्वेश्चन में बहुत काम आएगी। यहां 49 है, आपको टेबल नहीं याद है, आप कुछ ना करो, यहां पर 49 इंटू 2, 49 इंटू 3, 49 इंटू 4, ये 9 तक कर डालो पूरा। उससे क्या होगा कि आपका जो भी आंसर होगा वो एक एक प्लेस तक बिल्कुल सही होगा। ये कितना हुआ, अब देखो हम जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, फोर्टी नाइन या तो सब में ऐड करते चले जाओ। इससे क्या होगा कि हम जो बता रहे हैं आपका, यहां 49 ऐड करो, इससे क्या होगा कि आपका जो भी आंसर होगा वो एक एक डेसिमल प्लेस के बाद सही होगा, और इस चीज को करने में आपको आराम रहेगी, क्योंकि जब ये पार्ट आ गया कि आंसर अप टू 1 मार्क्स या 1 प्लेस और आंसर अप टू होल नंबर, तो वहां पर आप ध्यान रखना 2 नंबर इस कैलकुलेशन में, तो 1 नंबर फाइनल आंसर का होता है, तो वो फाइनल आंसर में से 1 नंबर स्किप कर गया। अब आपने यहां क्या किया कि 49 किया, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम डायरेक्ट कर लेंगे, वेल एंड गुड, ये चीज फिर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर लो, बहुत अच्छा, आपका बहुत टाइम बच जाएगा आराम से। अब आप देखो ध्यान से 49, अब ये है आपका 320, कितनी बार गया, ये आपका 6 टाइम गया, यानी कि 6 आ गया। फिर 6 के बाद आपने यहां रखा कितना, 294,
6 2 26, अब ये 0, अब 260 यानी कि ये 5 टाइम गया आपका, 245, 5 माइनस 4 1, अब डेसिमल पुट किया 0 लगाया। अब आप देखो ध्यान से, ये आपका 3 टाइम गया तो ये आ गया आपका 147, अब 3, अब देखो यहां पे आपका ये एग्जैक्ट आंसर आ गया 65.3। अब देखो यहां पे क्या है, अगर मान लो वो आपसे कह रहे हैं 1 डेसिमल प्लेस, तो आप 2 प्लेस तक करोगे, उसके बाद अप्रोक्सीमेशन लगा के अपना आंसर लिखोगे। लेकिन यहां पर ये 3 आ रहा है तो हम यहां 0 बढ़ाएंगे, फिर यहां पर वो करेंगे तो हमारा ये उतना नहीं आएगा, इतना ही आएगा। अब बात आती है, उन्होंने कहा आंसर अप टू होल नंबर, तो होल नंबर में आपने देखा 65.3 है, तो ये आपका केवल आंसर आएगा होल नंबर में 65। अब ये हो गया आपका पूरा कैलकुलेशन। अब अगर हम आपसे कहें कि एज अ एग्जामिनर आपने ये बिल्कुल सही किया, हमने कैलकुलेट करके भी देखा 65.3 आ रहा है और होल नंबर में 65 आ रहा है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमने आपको सिर्फ दिए 2 नंबर। आप कहोगे अरे सर पूरा कैलकुलेशन पूरा चेक किया, अरे सर सब कुछ तो सही है। हमने कहा कैलकुलेट क्या किया है, आपने कहा परसेंट, हमने कहा कहां लगाया साइन, तो ये मिस्टेक होती है। आप ध्यान रखना पूरे नंबर नहीं कटेंगे, इसीलिए इसको हम जरा यहां पर रेड से लिख रहे हैं कि आप फाइनल आंसर में परसेंट का साइन जरूर पुट कर देना। तो ये मेन चीज, अब आप फिर से देखो मेन चीज कहां पर डिपेंड करती है, मेन चीज डिपेंड करती है आपका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने में। मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट आपने गलत किया, उसके बाद उस गलत वाले मॉलिक्यूलर वेट को यहां रख के पूरी वर्किंग सही करी है, मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना आप। तो ये हम लोग का बहुत, इसीलिए हमने बहुत सिंपल सा H2SO4 लेके चले थे, जिसका हम लोग अभी थोड़ी बहुत टेक्निकल चीजें आएंगी जो हम लोग यहां पर देखेंगे, जिनमें गलती तो हम नहीं कहेंगे कि आप करोगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना अच्छे से आता है और कैलकुलेशन अच्छे से आता है, तो आपको कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। अब हमने आपसे कहा कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इन, अब वो फॉर्मूला भी दे सकते हैं और नाम भी दे सकते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, और क्या दिया है आपका Ca इज इक्वल टू 40, P इज इक्वल टू 31, O इज इक्वल टू 16। अब आप देखो मॉलिक्यूलर वेट में मेरा पिछला वीडियो देखो, आप देखो ये आपका रेडिकल आ रहा है, तो रेडिकल वाले में क्या करते थे, जो भी होल ट्वाइस होल थ्राइस होता था उसको पहले लिख के फिर ब्रैकेट लगा के इसके अंदर वाले पार्ट का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे, फिर अपना फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां पर क्या चीज हो गई, अब हम अपना स्टेप पे आते हैं, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ये हुआ आपका। अब देखो 3 एटॉमिसिटी है कैल्शियम की, तो 3 लेंगे इनटू 40, ये करेंगे प्लस, केवल एटॉमिसिटी के संग प्लस लगता है। अब ये फिर रेडिकल आ गया, रेडिकल के संग होल ट्वाइस था तो हम यहां 2 लेंगे, फिर फॉस्फोरस का 31 प्लस 4 इंटू 16, यानी ये कितना हुआ 120 प्लस 2 31 प्लस 64। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सारा सॉल्व कर लीजिएगा, प्लस 2 ये 5 और 9, अब ये कितना हुआ 120 प्लस 190 यानी कि 310। ये हम लोग का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट हो गया। अब उन्होंने कहा था कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस, तो फिर से आप ध्यान रखना इस क्वेश्चन को देख के हमें ये नहीं लिखना है, हमें फॉर्मूले में देखना है। सेकेंड चीज ये ध्यान रखनी है, एटॉमिसिटी इनटू एटॉमिक वेट। व्हाट इज एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस, क्योंकि ये फॉस्फोरस ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है और होल ट्वाइस के संग है, तो यहां पे 2 फॉस्फोरस होंगे। तो आपने क्या किया, यहां पे P% इज इक्वल टू 2 इंटू 31 अपॉन 310 इंटू 100। अब देखो
यहां पर आपका ये कट गया, एक जीरो इससे कट गया, 31 से 31 कट गया, बोलो बहुत ही आसान 20%। तो कभी कभी ऐसे कैलकुलेशन आ जाते हैं जहां पर क्या होता है कि आपका मॉलिक्यूलर वेट ऐसे दिया होता है जो एटॉमिसिटी या एटॉमिक वेट से कैंसिल हो रहा होता है बहुत आराम से। तो ये नहीं कि कोई लंबा चौड़ा अब ये फॉर्मूला देखा, अरे इतना बड़ा फॉर्मूला लग रहा, कुछ नहीं करना है। सिंपल सा आप मॉलिक्यूलर वेट सिंपल वाले ढंग से जो हमने बताया था, एटॉमिसिटी के संग इनटू, बाकी सब जगह प्लस, अगर रेडिकल है तो बाहर मल्टीप्लाई करके रेडिकल का मास पूरा अंदर ब्रैकेट के लिख के फिर आराम से कैलकुलेशन करते चले जाना है। तो ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम जरा तीसरे क्वेश्चन की बात करें। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा मॉलिक्यूलर वेट वाला, तो उसमें हम लोगों ने एक मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करा है एल्यूमिनियम नाइट्राइड का, नाइट्राइड आईडीई, जहां हमने कहा था आईडीई जहां लगा होगा तुम सिंपल एटम रखेंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और फॉर्मूला नहीं दिया हुआ था। उन्होंने सिंपल सा क्या क्वेश्चन दिया कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एल्यूमिनियम नाइट्राइड, और उन्होंने दे दिया Al इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 14, Al इज इक्वल टू 27, ये दे दिया। तो अब फॉर्मूला तो आपने बना लिया सिंपल सा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है तो केवल N लिखेंगे, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 3, लोएस्ट में कन्वर्ट कर दिया AlN। वैलेंसी में लोएस्ट में कन्वर्ट जरूर कर देना, हम लोगों ने यहां देखा है बच्चा लिखता है फॉर्मूला Al3N3, बस वही काट देते हैं हम लोग। तो अब यहां पे आपने क्या किया, इसका सॉल्यूशन लिखा, क्या AlN कितना रखा 27 प्लस 14 दैट इज 41। अब नाइट्रोजन का निकालना है तो नाइट्रोजन परसेंट, अब देखो यहां से इत्तेफाक अच्छा है कि यहां पे एल्यूमिनियम की एटॉमिसिटी केवल 1 दे रखी है, तो हमें 1 मल्टीप्लाई करने पे वही सेम चीज आएगी। तो हम यहां क्या करेंगे 14/41 इंटू 100। अब देखो यहाँ पे सारे प्राइम नंबर्स आ गए जो एक दूसरे से नहीं कट रहे हैं, तो आप सिंपल सा क्या करोगे 41 इंटू 2, 3, 4, या आपको कोई दूसरा मेथड मालूम हो तो आप उस मेथड से इसका आंसर निकाल लोगे। यहाँ पर ये वैल्यू आपकी आएगी, हमने पहले से कैलकुलेट कर ली थी 34.4%। अब फिर मैं यहाँ पर अगर उन्होंने कहा अप टू 1 डेसिमल प्लेस, आपका आंसर सही है। अगर उन्होंने कहा इन होल नंबर तो आपका आंसर केवल हो जाएगा 34, क्योंकि ये वैल्यू जब 5 से छोटी होगी तो हम केवल जो डेसिमल के पहले वाला होल नंबर है वही हमारा होल नंबर होगा। ये हम लोग का एक क्वेश्चन और हो गया जहां पर फॉर्मूला नहीं दिया हुआ था। इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन और आता है आपका जहां पर फॉर्मूला नहीं दिया हुआ था और वो भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, या तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड का आता है या अमोनियम नाइट्रेट आता है, जिसका हमने मॉलिक्यूलर वेट पहले कैलकुलेट, इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसीलिए आपको कैलकुलेट करने के लिए बता दिया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन अमोनियम नाइट्रेट। अब अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा ही था कि NH4NO3, ये हो गया। अब आपने क्या किया, यहां दिया है O इज इक्वल टू 16, N इज इक्वल टू 14, H इज इक्वल टू 1। और जब ये कई सारे आप क्वेश्चन लगाओगे आपको एटॉमिक वेट आधे से ज्यादा यूं ही याद हो जाएंगे। तो अब आपने इसका सॉल्यूशन क्या किया, सॉल्यूशन लिया आपने NH4NO3 14 प्लस 14, क्योंकि इसकी एटॉमिसिटी 1 है तो हम केवल 14 रखेंगे। अब देखो H की एटॉमिसिटी 4 आ रही है तो 4 और एटॉमिसिटी के बाद इंटू लगाते हैं तो इंटू 1 प्लस अगेन N सिंगल है 1 प्लस, अब ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी देखो 3 है तो 3 इंटू O का 16, कितना हो गया आपका 14 प्लस 4 प्लस 14 प्लस 48 80। तो ये हो गया आपका 80 हो गया। अब वो कह रहे हैं
परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, अब फिर से हर क्वेश्चन में हम आपको ये चीज याद दिलाएंगे। ये नहीं कि यहां देखा 16/16 करके आंसर निकाल दिया, नहीं। यहां पर आप देखोगे कि जब आपने अमोनियम नाइट्रेट का सही फॉर्मूला लिखा है तो वहां पे नाइट्रेट में ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 3 थी और इसका ये था, तो टोटल 3 × 16 48 आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे ऑक्सीजन परसेंट इज इक्वल टू, अब फिर से इस फंडे को याद रखिएगा, एटॉमिसिटी कितनी है 3 इंटू एटॉमिक वेट निकालना किसका है, ऑक्सीजन का, तो 16/80 इंटू 100। अब देखो 16, हमने कहा ना कुछ कैलकुलेशन बहुत आसान होते हैं भाई, जब यहां पे इन्होंने डिफिकल्ट कर दिया तो यहां वो आसान कर देंगे, ऐसी वैल्यूज देंगे जो आपकी आराम से कैंसिल हो जाए। अब कितना हुआ 5, 20, 23 जा 60, ये लो 60%, परसेंट का साइन जरूर लगाना है, 60% आपका हो गया आंसर। तो ये हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब अगर आपको ध्यान हो, हम लोगों ने मॉलिक्यूलर वेट जब कैलकुलेट किया था तो उस मॉलिक्यूलर वेट में हम लोगों ने देखा था कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला चीज लिया था हम लोगों ने मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने में। तो भाई आप कहोगे अरे सर वो तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन अगर वो आपसे कहते हैं कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तब आप क्या करोगे? तो उसी के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर इन, इन्होंने यहां पर्टिकुलर एक कंपाउंड की नहीं, मतलब एटम की नहीं पूछी है, पूरा पूरा वाटर का पूछ लिया, इन Na2CO3.10H2O। और सिमिलरली ये आपका दिया है Na इज इक्वल टू 23, C इज इक्वल टू 12, O इज इक्वल टू 16 एंड H इज इक्वल टू 1। और फिर हम आपसे बार बार ये चीज कहेंगे कि ये चीज आपको काफी सारे क्वेश्चन लगाओगे तो ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे बहुत सारे। अब इसका सॉल्यूशन क्या लेंगे हम लोग? सबसे पहला काम कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट, इसीलिए हर क्वेश्चन में इसको हमने रब नहीं किया था, हर क्वेश्चन में आपको, ताकि आपको आधी चीजें तो यही याद हो जाए बैठ के। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट, तो हम क्या करेंगे, पूरा फॉर्मूला लिखेंगे Na2CO3.10H2O। अब फिर से एक बार फिर रिवाइज करेंगे हम लोग, क्या कि एटॉमिसिटी के संग केवल इनटू का साइन लगाएंगे, 2 × 23 प्लस कार्बन का 12 है तो 1 एटॉमिसिटी प्लस, अब आप ध्यान देना 3 एटॉमिसिटी है ऑक्सीजन की इंटू 16। हमको एक चीज 10 बार बोलने में कोई वो नहीं है, बस आपको याद होनी चाहिए बस। अब पिछली जब हम लोगों ने ये मॉलिक्यूलर वेट में लिया था तो हमने कहा था बच्चा यहां इंटू लगाता है, डॉट से कंफ्यूज हो जाता है, नहीं, आपको प्लस लगाना है, सब जगह प्लस लगाना है, केवल एटॉमिसिटी के संग। अब देखो यहां पर अगर आपको ध्यान हो तो फिर हमने कहा था यहां पे 10H2O, अक्सर बच्चा गलती क्या करता है 10 × 2 कर देता है प्लस 16 कर देता है, यानी कि 10 को हमें दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो हम करेंगे यहां पे 10, और कंफ्यूजन ना हो तो वाटर का हम 2 + 16 ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। अब यहां कितना हुआ 46 + 12 + 48 + 10 × 18, वाटर का 18 होता ही है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आ जाएगा। अब ये आप देख लो 8 2 10 6 16 कैरी 1 4 1 5 1 6 और 6 और 4 10, 106 + 180, यानी कि ये कितना हुआ 6 8 286। तो मॉलिक्यूलर वेट आपने कैलकुलेट कर लिया 286। अब वो कह रहे हैं, फिर से यहां गलती होती है कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर, बच्चा कहता है वाटर का तो 18 होता है, बस 18 रख दिया। तो आपको ये फंडा याद रखना है कि हम एटॉमिसिटी के संग जो भी हमारा मॉलिक्यूल का पूछा होगा तो मॉलिक्यूलर वेट, एटम का पूछा होगा तो एटॉमिक वेट रख के मल्टीप्लाई करके तब निकालेंगे। तो अब आपने क्या किया यहाँ पे H2O परसेंट इज इक्वल टू 10 × 18/286 × 100। अब फिर वही बात आ गई यहां कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन हमने पहले से कर लिया था, ये आपका आंसर आएगा 34.14%।
आप अपना जो भी आपको कन्वीनियंट वे लगे, इसको लोएस्ट में कन्वर्ट करके जितना आ जाए उस हिसाब से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अलग अलग कुछ टाइप के क्वेश्चंस थे, जिसमें हम लोगों ने देखा सॉरी, ये आपका आया 62.93। अब आप देखो यहां पर अगर आपका आ जाता है कि इन होल नंबर, तो आपका आंसर ये हो जाएगा 63%। लेकिन अगर पूछा जाए तभी आप करना, अदरवाइज डेसिमल के 1 या 2 प्लेस तक कैलकुलेशन करके छोड़ देना क्वेश्चन को। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन हो गया एक अलग तरीके का, जिसमें हमने देखा कि थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेशन करी। हर तरह के क्वेश्चन आपको बताते जा रहे हैं। कुछ में आपके फॉर्मूले नहीं दिए हुए थे, फॉर्मूला बनाओ आप पहले, फिर उसके बाद बेसिक फंडा यही यूज करना है, फॉर्मूला बनाओ और अपने क्वेश्चन को कर डालो फटाफट। अगर फॉर्मूला दिया हुआ है तो उसको उस ढंग से सॉल्व कर लो। अब नेक्स्ट उस पे हम आते हैं कि उन्होंने आपको दिया परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करनी है आपको इन Ca3PO4 होल ट्वाइस। जितने भी हमने यहां पर क्वेश्चन लिए हैं, आप चाहे, हमने कहा ना ये आपका 10th में भी काम आएगा बोर्ड्स में, चाहे आप 10 ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो या 4-5 साल के आपको 9th के मिले, उसमें देखो आप परसेंटेज कॉम्पोजिशन या इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना कई बार पूछा गया। इसीलिए हमने वो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन, हमने कहा क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएंगे। यहां पे क्या हुआ, Ca is equal to 40, P31, O is equal to 16। अब यहां पे क्या हुआ आपका कि ये क्वेश्चन था, सॉल्यूशन क्या होगा, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि Ca3PO4 होल ट्वाइस 3 into 40 plus 2 31 plus 4 into 16। पूरा वही काम करना है जो हम लोग एक क्वेश्चन में करेंगे, वही हम लोग सारे क्वेश्चन में करेंगे। अब देखो फिर ये रेडिकल वाला आ गया। अब रेडिकल है तो जो रेडिकल के बाहर नंबर है वो हम बाहर रख के फिर रेडिकल का पूरा वेट जो है हम ब्रैकेट के अंदर निकालेंगे। कोई भी एक पॉइंट छोड़ना नहीं है कि कहीं पर भी आपकी एक भी मिस्टेक हो। 120 प्लस 190 यानी कि ये हो गया आपका 310। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। फिर से आपको ध्यान रखना है कि ये नहीं खाली O का 16 देखा आंसर निकाल दिया। आपको ध्यान रखना है यहां पर कि ऑक्सीजन के 4 एटम तो ये हैं और 2 इसकी एटॉमिसिटी ये थी जो ब्रैकेट के बाहर दे रखी, तो 8 into 16 करना है। तो आप ऑक्सीजन का परसेंट लोगे, 4 2 8 किया इंटू ऑक्सीजन का 16 रखा अपॉन 310 इंटू 100, ये इससे कैंसिल कर दिया। अब कितना आ गया आपका, अपॉन 31। अब इसको आपने चाहे 1 2 3 4 का टेबल करके वो कर लो, आपका ये आ जाएगा। लेकिन हमने इसको पहले से ही कैलकुलेट कर लिया था, तो ये आपका आ रहा था 41.29%। तो ये हम लोग का हो गया ऑक्सीजन का परसेंटेज कैल्शियम फॉस्फेट में। एक तरह का क्वेश्चन ये हो गया जिसमें हम लोगों ने देखा कि यहां पर परसेंटेज हमें रेडिकल्स की निकालनी है। अब एक क्वेश्चन हम और लेते हैं भाई, हम लोगों ने वो वाले क्वेश्चन भी कवर कर लिए कि जिनमें जो है आपका फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला भी देख लिया जो बेसिकली पूछे जाते हैं, और एक रेडिकल वाला भी देख लिया कि हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब हमने आपसे ये कहा कि एक फॉर्मूला दिया हुआ, इसमें बहुत ध्यान रखना है आपको। हाइड्रेटेड मैग्नीशियम नाइट्रेट डॉट, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 6H2O और यहां पर आपका दिया है मैग्नीशियम का 24, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16
और हाइड्रोजन का 1। अब आप कहोगे सर इसमें परसेंटेज तो बता ही नहीं, इसमें पूछा गया है कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां भी देखना बहुत सिली सी मिस्टेक बच्चा करता है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो अब आपने क्या किया कि इसका जो है पूरा मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट किया 24 सॉल्यूशन में 24। अब देखो फिर से ये रेडिकल आ गया तो हम 2 लिखेंगे, 14 प्लस 48 प्लस, अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो 6 लिख के वाटर का हम 2 प्लस 16 कितना हुआ 24 प्लस 2 18, मतलब ये 24 प्लस 124 प्लस 108। तो ये पूरा आपका सॉल्व होके आएगा 256। ये अभी हमने कैलकुलेट किया मॉलिक्यूलर वेट। अब अक्सर जब ये चीज हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, हम लोग कहते हैं बेटा इसमें ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, बच्चा कहता अरे सर देखिए 6। क्यों? वो कहता सर देखिए 3 2 6। तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि पूरे कंप्लीट फॉर्मूले में, पूरे फॉर्मूले में कोई भी एटम जहां जहां होगा आपको वो उतनी बार काउंट कर लेना है। आप ध्यान से देखो 3 2 6 ये थे और 6 हाइड्रोजन के एटम, ऑक्सीजन के एटम ये थे, तो 6 और 6 मिलके टोटल 12 हो गए हैं। तो अब यहां पर आपने ऑक्सीजन का परसेंट लिखा 6 ये और 6 ये, तो 12 इंटू ऑक्सीजन का हमको मालूम है 16 होता है अपॉन 256 इंटू 100। अब फिर वही कैलकुलेशन 16 से 16 ये हो गया, फिर 4 4 जा 4 3 जा 4 से ये काट दिया 25, तो ये आपका आ गया 75%। तो यहां पर जो ऑक्सीजन का परसेंट होगा वो होगा आपका 75%। ठीक, एक क्वेश्चन हम लोगों का ये हो गया। ये हम सारे क्वेश्चन तो पूछे गए कहीं ना कहीं, आप सब में देखो कि उन क्वेश्चंस में सिंपल वाले फॉर्मूले नहीं, बहुत लंबे लंबे फॉर्मूले दिए हुए, तो उनको देख के आप घबरा मत जाना। बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना, हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट, और उसके बाद ये वाली चीज, बस फटाक से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब जो अगला क्वेश्चन हमने लिया है वो भी इसी कैटेगरी में है कि आप फॉर्मूला देखोगे बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मूला। काफी बच्चे तो फॉर्मूला देख के डर जाते हैं कि अरे यार पता नहीं इसका कितना निकलेगा, और अगर मॉलिक्यूलर वेट का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, सब में इंटू 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 लगा दिया तो वो मल्टीप्लाई करके बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूलर वेट आता, तब भी बच्चा घबरा जाता है। तो वो है आपका Na2B4O7 B4O7 ये उन्होंने दिया हुआ है, और डॉट 10H2O, और उन्होंने आपसे कहा है कि इसमें आप परसेंटेज बताइए बोरॉन की। अब यहां क्या हुआ कि Na23, B इज इक्वल टू 11, O इज इक्वल टू 16 और बच गया H इज इक्वल टू 1। देखा जाए तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, सबकी एटॉमिसिटी बिल्कुल क्लियर दे रखी है, लेकिन यहां पर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो वही चीज पहले 10 लिखा, फिर वाटर का ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई करके फिर अपना आंसर निकाला। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे पूरा, तो ये हमारा आ गया पहले मॉलिक्यूलर वेट फर्स्ट स्टेप में, तो सॉल्यूशन क्या होगा 2 इंटू 23 प्लस 4 इंटू 11 प्लस 7 इंटू 16 प्लस 10। अब ध्यान रखना 2 प्लस 16, तो ये हुआ 46 प्लस 44 प्लस ये तो 180 होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब 10 होगा तो वो 180 होगा, वो आपने कई बार कैलकुलेट कर चुके हो आप लोग। तो ये हो गया आपका
प्लस 180, यानी ये आपका आ गया 382। तो ये आपका आ गया 382। अब यहां पर वो आपसे कह रहे हैं परसेंटेज ऑफ बोरॉन, वैसे ये बोरेक्स का फॉर्मूला होता है। तो 382, अब आपने क्या किया, देखो भाई बोरॉन ये है पूरा B4, तो एटॉमिसिटी 4 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 382 इंटू 100। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन हमने पहले से कर लिया है, तो ये आपका आंसर आएगा 11.5%। पूरा सॉल्व किया। अब यहां क्या है 11.5, अगर राउंड ऑफ करना है तो ये आपका सीधे सीधे 12% हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन हम लोगों का ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमने कहा ना कि फॉर्मूले इतने बड़े बड़े दिए होते हैं कि बच्चा घबरा जाता है इतने कि कहां से कैसे इसको सॉल्व करें। फंडा बेसिक वही याद रखना है, एटॉमिसिटी के संग इनटू लगाओ, बाकी सब जगह प्लस लगाओ, मॉलिक्यूलर वेट कभी भी गलत नहीं होगा आपका। नेक्स्ट आपका दिया है NH4 होल ट्वाइस, अब देखो इसमें रेडिकल भी आ गया, और ये दिया है प्लैटिनम। अभी आप देखोगे कि इसका मॉलिक्यूलर मास, सॉरी एटॉमिक मास बहुत लंबा सा दिया है, तो बच्चा वही सोचता है अरे यार इतना लंबा कैसे करें। N14H1 और प्लैटिनम का, क्लोरीन का 35.5, प्लैटिनम का होता है आपका 195। ठीक, अब क्या किया, अब देखो रेडिकल है, जो बाहर नंबर है वो लिखेंगे, ब्रैकेट लगा के 14 प्लस 4 प्लस 195 प्लस 6 इंटू, अब बच्चा यही घबरा जाता है कि अरे इतना बड़ा नंबर, उसके बाद ये डेसिमल वाली चीज। घबराना नहीं, पूरा आराम से कैलकुलेट करना। 2 14 प्लस 4 18 प्लस 195 प्लस 33 213। अब देखो पूरा पूरा होल नंबर में आ गया 213। फिर आपने क्या किया 36 प्लस 195 प्लस 213, लो कितना आसान आ गया 444। तो बस देख के ही क्वेश्चन मत डर जाना, 444 सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हमने कर दिए। अब वो यहां पे आपसे कह रहे हैं कि प्लैटिनम का परसेंटेज निकालो, तो प्लैटिनम है 195, 444 इंटू 100। बस ये हमने पहले ही बोला, हमने आपका सॉल्व कर लिया है, कितना 43.9%। और 43.9 अप्रोक्सीमेशन करा, अगर पूछा गया है तो 44%। एक आपका ये हो गया। नेक्स्ट, मतलब कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, कुछ थोड़े लंबे से फॉर्मूले होते हैं, इसीलिए हमने हर तरह के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चन आए, लंबा फॉर्मूला हो छोटा फॉर्मूला हो, हमने आपको मेंटली प्रिपेयर कर दिया कि लंबे लंबे फॉर्मूले भी हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका Na3Al F6, और इसमें आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है सोडियम की। दिया कितना है, Na इज इक्वल टू 23, Al इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 9 और 24, एल्यूमिनियम का 24 नहीं, देखो हम भी कुछ भूल गए, गड़बड़ हो गई। एल्यूमिनियम का होता है आपका, सॉरी 27। अच्छा अभी Al वाले में करा था, वो कभी कभी दिमाग से हो जाता है। अब आपने क्या किया, मॉलिक्यूलर वेट 3 इंटू 23 प्लस 27 प्लस 6 इंटू 9, फ्लोरीन का होता है 19, एक यहां गड़बड़ हो गई, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 प्लस 27 प्लस 114। अब ये कितना आया, 210। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया आपका 210।
अब उन्होंने क्या कहा कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो एटॉमिसिटी 3, सोडियम एटॉमिसिटी 3 इंटू 23/210 इंटू 100 इज इक्वल टू, सिंपल सा ये जब सॉल्व कर लोगे, हमने पहले बोला आपको कि हमने सॉल्व करके रख लिया था 32.85%। जब होल नंबर में पूछा जाए इसको आप 33 कर देना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपके सामने रखे परसेंटेज कॉम्पोजिशन के। सेम चीज जो हम बार बार कहते हैं कि आपको कहीं से भी कोई परसेंटेज कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन मिले, सॉल्व करो, इन बेसिक फंडे को याद रखो। उसका अगर आंसर आपसे टैली नहीं कर रहा है, आप मैसेज के थ्रू हमसे कांटेक्ट करो, हम देखेंगे कहां पर आपने मिस्टेक करी है और आपको बताएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।